वसई विरार में धूमधाम से छठ पूजा का पर्व मनाया गया। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज समाप्त हो गया। नालासोपारा पूर्व शादी.com हॉल में आस्था एकता संस्था व नालासोपारा सेवा समिति द्वारा सार्वजनिक छठ पूजा का आयोजन किया गया था, जहां प्रांगण के आयोजकों द्वारा अंदर कृत्रिम तालाब बनाकर छठ व्रती महिला व पुरुषों के लिए पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई थी। वहीं आयोजन में छठी माता के भक्तों के लिए भजन कीर्तन का भी आयोजन रखा गया था। वहीं छठी माता के भक्तों के लिए आयोजकों द्वारा अच्छी सुविधा रखी गई थी। महापर्व छठ के तीसरे दिन छठ व्रतियों ने रविवार को शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया और सोमवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही पूजा संपन्न हुई। छठ व्रतियों ने माता से छठ पूजा में महिलाएं, पति व बच्चों की लंबी आयु की कामना की। वहीं आयोजन में भाजपा विधायक प्रसाद लाड़ उपस्थित रहे, तो वहीं वसई विरार जिला के भाजपा अध्यक्ष राजन नाइक ने भी अपनी उपस्थिति जताई। आयोजन में उपस्थित अतिथियों को शॉल व सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में शादी.com से प्रदीप सिंह, आस्था एकता संस्था के पदाधिकारी अमित दुबे, पंगा न्यूज के संपादक राम जतन गुप्ता, समाज सेविका रीमा सिंह व कई लोग उपस्थित रहे। वहीं आयोजन को लेकर आयोजकों ने जानकारी दी। देखिए, ये छठ पूजा जैसे कि उत्तर भारतीय लोगों का सबसे बड़ा एक त्यौहार है। लोगों के लिए जैसे करवा चौथ है, तीज है, ऐसे टाइप का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और 4 दिन इसमें व्रत रहते हैं लोग। तो उस हिसाब से देखते हुए छठ पूजा, क्योंकि अब उत्तर भारतीय लोग उत्तर भारत से यहाँ हमारे शहरों में आए, शहरों में रह रहे, तो सुविधाएं नहीं थी। तो सुविधा करने के लिए हम लोगों ने कोशिश की, यानी मेरे भी दादाजी ने बताया कि भाई अपने लोगों को दिक्कत हो रही है, उत्तर भारतीय लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए आप कुछ सुविधा किया जाए। तो पिताजी अंकल लोगों ने उस समय पे अचोले तालाब में पहले शुरुआत की और खुद अपने हाथों से साफ करके उसको गड्ढे को भर के पानी वानी का सब व्यवस्था अच्छे से करके उसको शुरू किया। वहाँ से जो वो शुरू हुआ तो उत्तर भारतीयों के लिए बहुत अच्छी वो सुविधा हो गई और वो कार्यक्रम वहीं से चलता जाने लगा। आज 300 साल हो गए ये कार्यक्रम चल रहा है। पहले कम लोग थे, अब ज़्यादा बढ़ते गए। अब एक समय ऐसा है कि अचोले तालाब नालासोपारा में कम पड़ने लगा, तो अचोले तालाब से हम लोग मोरेगांव तालाब गए, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए बहुत दूर पड़ता है। तो मोरेगांव तालाब में भी वही हालत था, तालाब बराबर नहीं थे, तो उसको बनाया गया, किया गया, करने के बाद वो तालाब पे भी शुरू हो गया और फिर बाद में हमने नागेला तालाब शुरू किया। अब ये 3 तालाब होने के बावजूद ये तीनों तालाब इतना भर जाता था कि कुछ लोगों को स्थान नहीं मिल पाता था। जैसे इसके लिए स्थान चाहिए पूजा करने में, तो स्थान नहीं मिल पाता था। तो हम लोग ने, क्योंकि पिछले वर्ष कोविड था, तो कोविड के वजह से ये हुआ कि लोगों ने घर में पूजा की। तो इस वर्ष हमने सोचा कि क्यों ना कृत्रिम तालाब बनाया जाए, जिससे लोगों को सुविधा होगी। तो 3 तालाब के अलावा हमने अब कृत्रिम तालाब बनाकर कार्यक्रम करना शुरू किया, जिसमें शादी.com में प्रदीप भाई का बहुत बड़ा काम मेहनत है इसमें कि इन्होंने इतना बढ़िया कृत्रिम तालाब बनाया, जिससे लोगों को इतनी बड़ी सुविधा और इतना बड़ा सुविधा उपलब्ध हुआ। और जितने लोग तालाब पे जा रहे हैं उतने ही लोग अब कृत्रिम तालाब पे जाएंगे और मुझे लगता है कुछ वर्षों में लोग कृत्रिम तालाब में ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि हमारे तालाब में उतरने नहीं मिलता है। और ये पूजा ऐसी है कि इसमें आपको पानी में ही खड़े रह के पूजा करना है। तो ये कृत्रिम तालाब का एक बहुत बढ़िया हम लोग का आयोजन रहा। इसमें मुझे अच्छा लगा कि भाई अब इसको हम लोग आगे और बढ़ा सकते हैं और जगहों पर कृत्रिम तालाब कर सकते हैं, जिससे लोगों की सुविधा के लिए अच्छा हो। और हमारा प्रयास नालासोपारा सेवा समिति का, छठ माता सेवा समिति, आस्था एकता संस्था, जयम सेवा संस्था, शादी.com ग्राउंड, प्रदीप सिंह जी, ये हम सभी लोगों का प्रयास सिर्फ यही है कि जो पूजा करने के लिए जो हमारी माताएं बहनें आती है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाए, और वही हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे। और अगर हम किसी प्रयास में कम पड़ते हैं तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि हमें आप लोग सुझाव दें, हमें आप लोग बताएं। उस चीज़ में हम 100% अपनी पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की सेवा करने की। साहब, जो आज छठ पूजा का आयोजन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था और किस तरह से छठ पूजा यहाँ पे की गई? यहाँ पर छठ पूजा हमारे उत्तर भारत का एक बहुत महान त्यौहार है और यहाँ पर नालासोपारा सेवा समिति के द्वारा किया गया, जिसका कि अध्यक्ष हमारे माननीय डॉक्टर श्री ओम प्रकाश दुबे जी हैं। तो बैंक एटीएम को टारगेट बनाने पहुंचे थे, उनके ऊपर मुंबई और मुंबई के बाहर दर्जनों मामले दर्ज हैं। आज हमारा ये तीसरा दिन है। पहला हमने 28 तारीख से हमारा ये पूजे का आरंभ हुआ, जो नहाइब खाइब हमारे परंपरा के हिसाब से हमारे भाषा में बोला जाता है। वो 28 तारीख से लेकर 29 तारीख को खरना हुआ
और आज 30 तारीख को हमारा पहला अर्घ जो कि सूर्य अस्त होते टाइम हम लोग अर्घ देते हैं जल के अंदर खड़ा होकर। और अभी दूसरा अर्घ जो है सवेरे 5 बजे जैसा ही सूर्य का उदय होएगा उस टाइम हम लोग वो अर्घ देते हैं। ये सूर्य भगवान और छठी मैया का बहुत बड़ा महिमा है। हमारे नॉर्थ जो बिहार है और उत्तर भारत है वहाँ पर बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। लगभग कितने भक्तगणों ने इस पूजा में इस पूजा में आज जो यहाँ हमारा शादी.com का प्रांगण है इसमें लगभग पूजा करने वाले लोग यहाँ पर 500 के इसमें थे, बट भक्त जो उनके साथ में जो उनके घर वाले उनके जो परिवार आते हैं वो लगभग मिलाकर सब 2,500-3 हज़ार के लगभग सब भक्त लोग थे यहाँ पर। और भजन भाव इसका भी आयोजन किया हुआ था। बाकी ये देख रहे हैं कृत्रिम तालाब बनाकर उसमें हम लोग छठ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का ये विधि है कि छठ जो है जल के अंदर ही जाकर किया जाता है। वो हिसाब से हमने यहाँ पर कृत्रिम तालाब बनाकर उसके अंदर पूजा पाठ किया। राजनीति से जुड़ी हुई शख्सियत भी यहाँ पे आई थी? हाँ, राजनीतिक से जुड़ी हुई शख्सियत यहाँ पे आई थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग सब आए हुए थे, हमारे विधायक आए हुए थे, हमारे यहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हैं माननीय श्री राजन नाइक जी वो आए हुए थे, हमारे युवा मोर्चा के जो उपाध्यक्ष हैं अभय कक्कड़ साहब वो आए हुए थे, हमारे उपाध्यक्ष मनोज बारूट आए हुए थे और हमारे आमदार प्रसाद लाड साहब आए हुए थे। ये सब जन यहाँ पर आए हुए थे। सब जन की यहाँ पर उपस्थिति हुई। माँ छठ मैया सूर्य भगवान से आशीर्वाद लेके सब लोग यहाँ से गए। अभी मुंबई से पंगा न्यूज़ की एक रिपोर्ट।